मथुरा की काली रात है, चारों ओर गहरा सन्नाटा। जेल के अंदर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हो चुका था। तभी आकाशवाणी हुई, वसुदेव, इस बालक को तुरंत गोकुल ले जाओ और नंद बाबा के घर जन्मी कन्या को यहाँ ले आओ। वसुदेव जी ने देखा, जेल के भारी भरकम ताले अपने आप खुल गए थे, लोहे की जंजीरें टूट चुकी थीं और कंस के सैनिक गहरी नींद में सो गए थे। वसुदेव जी समझ गए, स्वयं भगवान विष्णु अवतार लेकर आए हैं। उन्होंने बाल कृष्ण को एक टोकरी में रखा, सिर पर उठाया और जेल से बाहर निकल पड़े। बाहर तेज बारिश हो रही थी। पूरा मथुरा डर और अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन वसुदेव जी के कदमों में डर नहीं था, क्योंकि उनके साथ स्वयं भगवान थे। धीरे धीरे चलते हुए वह यमुना नदी के किनारे पहुँचे। यमुना उस समय उफान पर थी। ऐसा लग रहा था जैसे पार करना असंभव हो, लेकिन वसुदेव जी ने भगवान पर भरोसा रखा और यमुना में उतर गए। जैसे ही उन्होंने कदम आगे बढ़ाए, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। यमुना का जल धीरे धीरे शांत होने लगा, पानी रास्ता देने लगा। तभी आकाश से शेषनाग प्रकट हुए। उन्होंने अपने विशाल फन से बाल कृष्ण और वसुदेव जी को बारिश से बचाया। एक पल ऐसा भी आया जब यमुना का जल अचानक ऊपर उठा और बाल कृष्ण के चरणों को स्पर्श किया, जैसे स्वयं यमुना माता भी भगवान के दर्शन करना चाहती थी। उसके बाद पानी फिर शांत हो गया और रास्ता साफ हो गया। आखिरकार वसुदेव जी सुरक्षित गोकुल पहुंच गए। वसुदेव जी ने चुपचाप बाल कृष्ण को वहां सुलाया और उस कन्या को लेकर फिर से मथुरा की जेल लौट आए। जैसे ही वह वापस पहुंचे, जेल के दरवाजे फिर से बंद हो गए। जंजीरें अपने आप जुड़ गईं। कंस को खबर मिली कि देवकी का 8वां बच्चा जन्म ले चुका है। वह तुरंत जेल में पहुंचा और कन्या को मारने की कोशिश की, लेकिन वह कन्या देवी योगमाया के रूप में आकाश में प्रकट हो गईं और बोली, अरे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और अब सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया है। कंस डर और क्रोध से कांप उठा। सीख यही है, जब भगवान का साथ होता है तो सबसे बड़ी बाधाएं भी रास्ता बन जाती है। प्रेम से बोलिए, राधे कृष्ण। आगे का भाग देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि श्री कृष्ण नाम में देती है तो एक लाइक अवश्य करें।